थ्योरम है हमारे पास 17.6। हम लोगों ने मैंने आप लोगों लेक्चर के स्टार्ट्स का भी बताया था। जब हम लोगों ने लेक्चर्स अपने स्टार्ट किए थे, स्टार्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था जिनमें हम लोग स्लाइड से लेक्चर्स मैं आप लोगों को देता था। तो उसमें मैंने आपको बताया था हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं जेम्स आर मुनकर टोपोलॉजी सेकंड एडिशन की। उसमें जो भी मटेरियल्स है उससे वही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लोजर ऑफ अ सेट, ठीक है, क्लोज सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट, लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उनसे रेलिवेंट जो थ्योरम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, प्रूफ हैं, लेमास हैं, वो वाली चीज़ें कर रहे हैं। तो हम आज हमारा लेमा थ्योरम 17.6 है जो क्लोजर से रिलेटेड है, क्लोजर ऑफ अ सेट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज दैट लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। आप लोगों को इस फिक्रे का बिल्कुल मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में बिल्कुल इसको एक्सप्लेन किया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए एक्स का सबसेट है, एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी है, ठीक है। एंड लेट ए प्राइम बी द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। देन ए बार हमें पता है ये क्या होता है, क्लोजर ऑफ अ सेट। इसको ये क्या होता है, क्लोजर ऑफ अ सेट से डिनोट करते हैं इसको। देन क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए लिमिट पॉइंट। वो कहता है देन हमें क्लोजर किसके इक्वल लिखते हैं, ए यूनियन ए लिमिट पॉइंट, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर उन दोनों की यूनियन कर लीजिए वो सेट का क्लोजर आ जाता है। तो हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने हैं। तो हमें पता है दो सेट्स को इक्वल कैसे प्रूफ करते हैं, दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो कर देते हैं। तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट कैसे शो करते हैं ये भी आपको पता है। अगर हमें शो करना है कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन मैं क्या करूँगा, ए में से एक एलिमेंट लूँगा, ठीक है, और फिर कुछ प्रोसेस करूँगा, कुछ रिजल्ट्स यूज़ करके मैं अगर ये शो कर दूं कि x क्या करता है, b में बिलोंग कर जाता है, देन ये वाला जो प्रोसीजर है ये मुझे इम्प्लाइज करेगा, क्योंकि x ऑर्बिटरी है तो मतलब है उसके हर एलिमेंट के लिए मैंने ये शो कर दिया उसका हर एलिमेंट b में बिलोंग करता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास a बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट शो कर दूं तो ये क्या इम्प्लाइज करता होता है, ये वाली दोनों चीज़ें इम्प्लाइज करती होती हैं ए इज इक्वल टू बी, कि ये दोनों चीज़ें आपके पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी इन दोनों को इक्वल शो करना है। इक्वल के लिए मुझे दोनों को सबसेट शो करना है। सबसेट शो करने का तरीका आपको पता चल गया कैसे करेंगे। एक एलिमेंट्स यहाँ से लेंगे, इसमें यहाँ से लेंगे, इसमें बिलोंग करवाएंगे, यहाँ से लेंगे, इसमें बिलोंग करवाएंगे, दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, सबसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोज कर लेता हूँ आपके पास x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए लिमिट पॉइंट। अब यूनियन का आपको मतलब पता है कि या तो x ए में होगा या x क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए में, या हो सकता है दोनों में ही हो, ठीक है। आपके पास कितने केसेस हैं, या तो क्या होगा x ए में होगा और x क्या होगा आपके पास, या इसमें होगा, और x क्या हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में भी हो सकता है। अब ये आपके पास तीन केस बन गए, 1 2 3, ठीक है। ये थर्ड वाला ट्रिवियल केस, अगर हम लोग ये वाले दोनों प्रूव कर दें ये वाला ट्रिवियल केस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड केस ही प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट केस ले लेता हूँ, ठीक है। केस 1, केस 1 कौन सा है कि अगर x बिलोंग करे a में एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a प्राइम, ठीक है, x a में है और a बट a लिमिट पॉइंट में नहीं है, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि क्लोजर, हमें जब क्लोज सेट्स की डेफिनेशंस कर रहे थे तब हम लोगों ने ये कहा था कि हर सेट अपने क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। S A इज अ सबसेट ऑफ द क्लोजर। अब x A में है तो A क्लोजर का सबसेट है, तो इसका मतलब है इसका हर एलिमेंट क्लोजर में होगा। सो ये इम्प्लाइज करता है कि x किस में बिलोंग कर जाएगा, क्लोजर में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। केस 1 के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ से एलिमेंट लिया और इसमें शो करवा दिया। अब जितने भी पॉसिबल केस हैं, अगर तमाम पॉसिबल केसेस के लिए इसका एलिमेंट इसमें बिलोंग कर जाता है देन ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। अब हम लोग क्या लेते हैं, आपके पास केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि x बिलोंग करता है लिमिट पॉइंट में बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक हो गया। x इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक हो गया।
अब आपके पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। अब आपके पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये थी कि मैं आपको यहाँ पे ना लिख देता हूँ डेफिनेशन, ठीक हो गया। एक्स मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, एक्स इज अ limit point of A if every neighborhood of X intersect A other than X, that is U intersection A other than X डज नॉट इज इक्वल टू वाई, मतलब वो खाली सेट नहीं होगी, उसकी इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेशन है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें एक्स क्या है, वो कहता है लिमिट पॉइंट है ए का, ठीक है। एक्स क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का। इसका मतलब है कि जो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई आपके पास कर रहा है, ठीक है। एक्स का हर नेबरहुड क्या करता है, ए को इंटरसेक्ट करता है अदर देन एक्स, ठीक हो गया। एक्स का हर एलिमेंट ए को इंटरसेक्ट करता है अदर देन एक्स। अब देखते हैं अगर वो क्या करता है इंटरसेक्ट करता है ए को अदर देन एक्स, ठीक हो गया। देन हम लोग क्या कहते हैं कि अगर ये उसके ये देखते हैं अब ये इम्प्लाइज कर गया एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए अदर देन एक्स। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, ए हम लोगों ने कहा एक्स ए में नहीं है, ठीक है, एक्स ए में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जब जितने भी एक्स के ओपन नेबर्सहुड हैं, ठीक है, जितने भी ओपन नेबर्सहुड हैं जब उनकी ए के साथ इंटरसेक्शंस लेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली इन दोनों में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन ए, ठीक है। जब एक्स के हर नेबरहुड की, क्योंकि एक्स ए में नहीं है, ठीक है, एक्स ए में नहीं है और एक्स ए में नहीं है और इनकी अदर देन एक्स इंटरसेक्शंस फाई नहीं है, ठीक है, फाई नहीं है। सो ये इम्प्लाइज करता है, ये क्या इम्प्लाइज करता है, सो ये इम्प्लाइज करता है कि ये जो आपके पास एक्स है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन ए, कि एक्स इन दोनों की इंटरसेक्शन में नहीं है, मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन में कुछ और ही है। अब इसका क्या मतलब है, ये लिखने का क्या मतलब है, अगर मैं सिर्फ इसकी जगह पे ये लिख दूं, इसकी जगह पे ये लिख दूं कि उसका हर नेबरहुड, इसका हम लोग इसके मतलब ये भी है ना कि हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट है, ठीक है, हर नेबरहुड एक्स का क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो अब हम लोगों ने प्रीवियस एक लेमा किया था, प्रीवियस लेमा क्या किया था, लेमा ये था कि अगर एक्स क्लोजर में कब बिलोंग करता है, एक्स क्लोजर में कब बिलोंग करता है, एक्स क्लोजर में बिलोंग करता है इफ एंड ओनली इफ, उसने कहा था एवरी ओपन नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स वो क्या करे, ए को इंटरसेक्ट करे, ए को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। अब यहाँ पे देखें एक्स का हर नेबरहुड ए को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला जो आपके पास वेल नोन एक रिजल्ट है, इस वेल नोन रिजल्ट के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देन
then by well known result implies that x belongs to the closure of A। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लिखना हो कि देन बाय द वेल नोन रिजल्ट, देन आपको क्या लिखना पड़ती, स्टेटमेंट लिखना पड़ती, देन हम लोग कह सकते हैं कि ये इम्प्लाइज करता है, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी है आपके लिए। ठीक है, अगर आप लोग को क्या पता है, इसका टाइटल थ्योरम का नंबर्स पता है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि इस फलान थ्योरम, देन बाय थ्योरम 17 पॉइंट ये वो, अगर वे 1 है या 2 है या 4 है, देन ये बाय 17.5 ये इम्प्लाइज करता है कि एक्स इसमें क्लोजर में बिलोंग कर गया। अब देखें केस 1 के लिए भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, केस 2 के लिए भी बिलोंग कर दिया कि एक्स क्लोजर में बिलोंग कर गया। थस हम लोग क्या लिख सकते हैं, थस एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, थस हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन ए प्राइम बी ए सबसेट ऑफ द क्लोजर ऑफ ए। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, उलट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेम उलट करेंगे। अब हम लोग कन्वर्सली करेंगे, हम लोग सपोज कर लेंगे कि x आपके पास क्लोजर में है। ठीक है, सपोज दैट कन्वर्सली कन्वर्सली हम लोगों ने सपोज क्या कर लिया है, कन्वर्सली हम लोगों ने सपोज ये कर लिया कि x बिलोंग कर रहा है ए क्लोजर में। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू show that x, we have to show that x belongs to a union लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, x इन दोनों की यूनियन में बिलोंग करता है। यहाँ पे अब ये केस है, एस हमें पता है कि हर सेट अपने क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल है कि इफ़ पॉसिबल है एक्स ए में हो, क्योंकि एक्स इसमें बिलोंग करता है, या तो वो ए में होगा या फिर ए में नहीं होगा, क्योंकि ए के अलावा भी उसके क्लोजर में कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर इफ़ एक्स बिलोंग करता है ए में, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा कि एक्स बिलोंग कर गया ए यूनियन ए प्राइम में। बट इफ एक्स बिलोंग करता है ए क्लोजर में एंड, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, देन आपके पास क्या होगा। अब यहाँ पे ये देखें, एक्स बिलोंग करता है क्लोजर में लेकिन वो ए में नहीं है, तो सेम वही हम लोग थ्योरम यूज़ करेंगे, ये वाला थ्योरम। ठीक है, ये वाला थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो थ्योरम हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखी थी, ये वाले थ्योरम की, कि एक्स क्लोजर में बिलोंग करता है। अब क्योंकि एक्स क्लोजर में बिलोंग कर रहा है, तो ये इम्प्लाइज करेगा, ये क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि एक्स का हर नेबरहुड क्या कर रहा है, ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये इम्प्लाइज करता है क्योंकि एफ क्लोजर में बिलोंग कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज दैट every neighborhood of x intersect है। ठीक है, since x does not belongs to a, क्योंकि x a में नहीं है, it means that neighbors intersections of the neighborhood of x with a contain the point अदर देन एक्स। इसका मतलब है क्योंकि एक्स ए में नहीं है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने तो कहा है कि इसका हर नेबरहुड ए के साथ इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब उसकी इंटरसेक्शन में कुछ एक्स के अलावा कोई और पॉइंट होंगे। ठीक है, एक्स के अलावा कोई और पॉइंट होंगे। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, हम लोग ये कह सकते हैं एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स intersect A other than x।
ठीक है, क्योंकि वो एक्स के अलावा कुछ पॉइंट कंटेन उसकी इंटरसेक्शन में आ रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं उसका हर नेबरहुड एक्स के अलावा इंटरसेक्ट कर रहा है। जब एक्स के अलावा इंटरसेक्ट कर रहा है, अब ये देखें ये वाली क्या बन गई, आपके पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बन गई। सो ये क्या इम्प्लाइज कर गया, आपके पास एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए में। ये क्या इम्प्लाइज कर जाएगा, एक्स बिलोंग कर जाएगा इन दोनों की यूनियन में। सो यही दो केस पॉसिबल थे इसमें, तो इसका क्या इम्प्लाइज कर गया, सो ये किसका एलिमेंट था, क्लोजर का, क्लोजर ऑफ ए का। सो क्लोजर ऑफ ए आपके पास सबसेट किसका हो गया, ए यूनियन ए प्राइम। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। पहले हम लोगों ने इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट शो किया था। अब ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम लोगों ने इसको इसका सबसेट शो किया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बाय 1 एंड 2 दोनों को हम लोगों ने एक दूसरे का सबसेट शो कर दिया है। सो हम लोग क्या कहेंगे, देन बाय 1 एंड 2 then by 1 and 2 implies that closure of A will be is equal to A union A prime। सो हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि जो आपके पास किसी भी सेट का क्लोजर होता है वो ए यूनियन लिमिट पॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, ये थ्योरम हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं रियल लाइन स्पेस में, स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज में रियल लाइन के केस में हम लोग ये यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स होते हैं, अनडिफाइंड आपके पास ओपन सेट्स होते हैं, सिर्फ उनकी शेप्स डिफाइंड होती है। इस वजह से वहाँ पे हम लोग फिर ऐसे रिजल्ट्स यूज़ करके अपने उसके क्लोज सेट्स, इंटीरियर, लिमिट पॉइंट्स, नेबरहुड, ऐसी चीज़ें निकालते हैं। ठीक हो गया। सो हमारे पास ये क्या हो गया, थ्योरम का प्रूफ हो गया।